नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर लिखी गई पुस्तक मैन ऑफ द मिलेनियर डॉक्टर हेडगेवार का विमोचन शुक्रवार को आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने किया। संसद भवन के जेएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले मुख्य वक्ता और एशिया नेट न्यूज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन राजेश कालरा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल भी वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि मैन ऑफ द मिलेनियर डॉक्टर हेडगेवार पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद स्वर्गीय अनिल नेने ने किया है। उनसे कई वर्षों तक मेरा संपर्क रहा। कार्य करते करते वो इस लोक से चले गए। उन्होंने आगे कहा कि अनिल नेने ने इस कार्यक्रम में खुद उपस्थित रहते तो हमारा आनंद ज्यादा रहता। मैं हम सब की ओर से अनिल नेने जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा 50 के दशक में नाना पालकर ने डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी लिखी थी। तब तक डॉक्टर हेडगेवार के निधन के 10 साल से अधिक समय बीत गया था। दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि आरएसएस को दूर से देखकर समझने की कोशिश नहीं करे, नजदीक से आकर देखे और समझे। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म नागपुर में उस समय हुआ जब अंग्रेजों का राज था। स्वतंत्रता संग्राम के कई धाराओं के लोग उस वक्त नागपुर में थे। डॉक्टर हेडगेवार जन्म से देशभक्त थे, किसी प्रतिक्रिया से उनकी देशभक्ति नहीं थी। यहाँ अंग्रेज राज चल रहे हैं, इसलिए देशभक्ति ऐसी नहीं। उनकी देशभक्ति इस राष्ट्र में जन्मे हैं, उसका कर्ज है, ऐसी थी। उनकी देशभक्ति ऐसी थी जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता था। वह देश के लिए सक्रिय रूप से काम करते थे। होसबले ने कहा कि आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का निधन 1940 में हुआ था। जितने वर्षों बाद भी उनके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे कौन से विचार दिए, इसका अध्ययन आज विश्व भर में हो रहा है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर हेडगेवार ने कभी यह नहीं कहा कि मैंने आरएसएस प्रारंभ किया है। उन्होंने 16 लोगों के सामने अपने घर में संघ का प्रारंभ किया था। उन्होंने कहा हम लोग आज संघ का प्रारंभ करेंगे। उस दिन संघ का नाम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बना था। 6 महीने बाद संघ के कार्यकर्ताओं को बिठाकर उन्होंने पूछा कि अपने संघ का नाम क्या रखा जाए। लोकतांत्रिक रूप से तय किया गया कि इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो। उन्होंने 4 महीने बाद कार्यकर्ताओं से कहा कि लिख कर लाइए कि आपके विचार से संघ का क्या उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद संघ के गुरु कौन होने चाहिए, इसकी चर्चा की। कभी अपने को गुरु नहीं माना, किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना। उन्होंने कहा कि भगवा ध्वज ही गुरु है। वहीं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार दूरदर्शी और समर्पित देशभक्त थे। पुस्तक में डॉक्टर हेडगेवार के बचपन और छात्र जीवन के बारे में बताया गया है। इससे पता चलता है कि वह जन्म से देशभक्त थे। डॉक्टर हेडगेवार और उनके दोस्तों को छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा मिली थी। डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस के रूप में ऐसा संगठन बनाया जिसने देश को एक करने में बड़ा रोल निभाया। वह राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और करोड़ों लोगों को देश के लिए जीने के प्रेरित किया। सुनिए मैन ऑफ द मिलेनियर डॉक्टर हेडगेवार के जीवन से जुड़े अन्य पहलुओं को। दत्तात्रेय होसबले जी, चीफ स्पीकर ऑफ टुडेस प्रोग्राम, श्री राजेश कालरा जी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया नेट न्यूज, श्री राजीव तुली जी, चेयरमैन सुरुचि प्रकाशन, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the media, I extend my warm greetings to you all. It gives me immense pleasure to participate in today's program organized to launch the book Man of the Millennium, Dr. Headgewar, written by Sri N.H. Nana Palkar, translated by Dr. Anil D. Nene and published by Suruchi Prakashan, New Delhi. I have had the privilege of reading a few chapters of the book, and I feel that Sri N.H. Nana Palkar, author of the original Marathi version of the book, and Sri Anil D. Nene, who translated the book into English,
have not only summed up the life and times of the illustrious freedom fighter Dr. Keshav Baliram Hedgewar, but also brought to light hitherto unknown facets of his life. The authors have succeeded in articulating the biography of Dr. Hedgewar in a succinct and easy to understand manner, with an eye for detail. The skillful and painstaking efforts of the authors in gathering historical data and presenting it in a subtle and captivating style is really laudable. Dr. Keshav Baliram Hedgewar was a far-sighted, dedicated and committed nationalist and a man of free will. The following Subhashita best describes the personality of Dr. Hedgewar. Patre tyagi, gune ragi, samibhaga cha bandhushu, shastre bodha, rane yodha, purusha panchalakshanaha. Five qualities of a real man are: gives to the needy, indulges in virtues, shares with relatives, learned in sciences, and warrior in battle. Some of the events depicted in the book having taken place in the childhood and student days of Dr. Hedgewar show his patriotic zeal and fervor for his motherland right from a young age. I would like to recall here a few instances in the early life of Dr. Hedgewar as illustrated in the book. He threw a box of sweets given to him at school on the occasion of celebration of 60th anniversary of Queen Victoria's coronation into the litter bin, saying, I quote, "What joy is there in the festivities of our own defeat?" Such was his pride and self-respect. In his childhood, Dr. Hedgewar and his friends were profoundly impacted by the life and struggles of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his Guru Samarth Ramdas Swami. They were an immense source of inspiration for the boys, and they were deeply inspired by the philosophy of freedom movement. Dr. Hedgewar was an ardent admirer and follower of Lokamanya Balagangadhar Tilak, the great freedom fighter of that era, who declared that self-governance is my birthright. And his daily newspaper Kesari, which created tremendous tremors amongst the British rulers. He was actively involved in the fundraising campaign of Tilak's novel and innovative program. Such was his devotion and dedication to the national cause that he would go from door to door seeking funds for the nation, and he used to patiently and devotedly listen to Tilak's vehement and fiery speeches, which naturally had a profound effect on these young minds and inflamed the patriotic emotions among the young generation. Dr. Hedgewar used to organize debates. दूसरे बिंदु, आपके द्वारा उत्पन्न संघ का आपकी इच्छा एवं आज्ञा से मैं धात्री का काम कर रहा हूं। आई एम ओनली ए मिडवाइफ। इसके आगे भी आपकी इच्छा और आज्ञा होगी तब तक यह काम मैं करता रहूंगा तथा यह काम करते हुए कितने भी संकट आए और मानापमान सहन करने की बारी आई तो भी मैं अपना पांव पीछे नहीं हटाऊंगा। परंतु मेरे इस काम के लिए अयोग्य होने के कारण मुझसे संघ का नुकसान होता हो, ऐसा यदि आपको लगे
तो दूसरा योग्य मनुष्य इस स्थान के लिए ढूंढ निकालिए। मैं उनके आज्ञा अनुसार काम करता रहूंगा। डॉक्टर हेडगेवार ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चलाऊंगा। नेवर, कभी उन्होंने ऐसे नहीं सोचा, कभी ऐसे उन्होंने व्यवहार नहीं किया। उन्होंने सामूहिकता को, टीम वर्क को हर प्रकार से उन्होंने तो इसलिए डॉक्टर जी के व्यक्तित्व एक आत्मविलोपी तो है ही, लेकिन संगठन शास्त्र के। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।